अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। तो आज हम आपको जो पुरस्कार वाक़या सुनाने वाले हैं वो कोहे चुल्तान बलूचिस्तान का है। तो आइए सुनते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ये 2008 की बात है जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। उस वक्त मुझे पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखूर देखने का बहुत शौक था, जो जनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था। मैंने कई बार अपने मंगेतर से कहा कि मुझे मारखूर देखना है, बलूचिस्तान चलें। बिल आखिर हमारा प्लान बन गया। मेरे मंगेतर और मेरे देवर ने कोहे चुल्तान बाहर के ट्रिप का प्लान बनाया, क्योंकि वहाँ उनको चकोर और तीतर का शिकार करना था और वहाँ मारखूर भी होता है। इसलिए हमने तैयारियों को हातमी शक्ल दी। कोहे चुल्तान का पहाड़ बलूचिस्तान में कोयटा से तकरीबन 13 किलोमीटर का फासले पर है। ये बलूचिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कई किस्से कहानियाँ इसके हवाले से मशहूर हैं, बट हम लोगों को किसी बात पर बिलीव नहीं था। हमारा मकसद तो बस शिकार और मारखूर को देखना था। इसलिए हम सुबह सुबह कराची से पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। हम 4 लोग थे, मैं, मेरे मंगेतर आर्यान, मेरी नंद और मेरे देवर। हम लोग बहुत थका देने वाले सफर के बाद बिल आखिर वहाँ पहुँच गए। पूरा इलाका इतना सुनसान था कि बता नहीं सकती। दूर दूर तक ना कोई आबादी और ना कोई बंदा। हमने बलूचिस्तान में दाखिल होते ही वहाँ से 2 मकामी लोग एज ए टूर गाइड साथ ले लिए थे। उन्होंने ही रास्ते में हमें इस पहाड़ की मशहूर 4 बच्चों वाली स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जगह जगह से हंसने रोने की अक्सर आवाजें आती हैं। रात को कोई मकामत पे हल्की सी आग जली हुई होती है जो दूर से नजर आती है, मगर ये सब बहुत माइनर साइन थे और लोग बराबर यहाँ शिकार और मारखूर को देखने आते हैं। खैर, हम चढ़ाई के करीब पहुँच गए थे। अपनी जीप पार्क की और ऊपर चढ़ने का फैसला किया। मारखूर के लिए काफी ऊंचाई तक जाना था, क्योंकि वो बहुत कम ही नजर आता है। ढलान से राइट साइड की तरफ मेरे देवर और नन शिकार के लिए चले गए थे। उनके साथ एक टूर गाइड भी गया। हम मारखूर देखने के लिए सीधा ऊपर चलना शुरू हो गए और हमारे साथ दूसरा टूर गाइड था। हम दोनों ग्रुप्स के पास एक दूसरे से कांटेक्ट रखने के लिए वॉकी टॉकी मौजूद थे, जो हम साथ लाए थे। काफी सख्त पथरीली चट्टानों पर चढ़ने के बाद एक छोटे से घर टाइप जगह पर पहुँचे। उस घर के अंदर नहीं जाया जा सका, सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता था। दोपहर का टाइम था, काफी रोशनी थी। जैसे ही मैं मस्जिद ऊपर चढ़ने के लिए रवाना हुई, मुझे किसी ने आवाज देकर रोका। मैं चौंकर रुक गई। गौर से झांक के अंदर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। मैं अपना वहम समझ के आगे बढ़ गई। जैसे जैसे ढलान बढ़ती जा रही थी, ऊपर चढ़ना दुश्वार होता जा रहा था। आर्यन का वाकी टोकी के जरिए देवर से राब्ता था और वो लोग वहाँ आराम से शिकार कर रहे थे। हम काफी ऊपर आ चुके थे, पर मारखूर था कि नजर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चढ़ते हुए जैसे ही हम लोग ने एक और बड़ी चट्टान को क्रॉस किया, लेफ्ट साइड पर एक बड़ा पत्थर था। उसके पास कोई 3 या 4 साल का बच्चा बैठा नजर आया। इतना मासूम और इतना प्यारा था कि बता नहीं सकती। मैं उसको देखकर रुक गई। इतने वीरान सुनसान पहाड़ हैं, ये किसका बच्चा है और यहाँ कैसे आया? इतना ऊपर ये खुद चढ़कर कैसे आ सकता है? और न जाने क्या क्या सवालात दिमाग में आ रहे थे। कपड़े काफी साफ सुथरे थे उसके,
बच्चा बहुत मासूम था। मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा। अचानक ही उसमें हरकत हुई और मुझे देख के वो बिजली की सी तेज सी हाथ पैरों को इस्तेमाल करता हुआ पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और इतनी स्पीड से चढ़ने लगा जैसे छिपकली तेजी से भागती है। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं फिर भी उसके ख्याल में कि कहीं मासूम गिर ना जाए उसको चिल्ला के रोकने लगी और उसके पीछे भागती रही। अरे बेटा रुको, गिर जाओगे, पागल हो क्या कर रहे हो? मेरे मंगेतर मुझसे थोड़ा ही ऊपर थे। उन्होंने मेरी चीख सुनकर फौरन मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। समरा क्या हुआ, रुक जाओ, ऐसे मत भागो, पैर फिसल जाएगा। बट मुझे इस बात की फिक्र थी कि बच्चा इस तरह भागते हुए न गिर जाए। आखिर आर्यन ने आकर मुझे पकड़ा। मैं रो रो के खुद को छुड़ा रही थी कि आर्यन वो इतना मासूम बच्चा है, वो गिर के मर जाएगा, प्लीज उसको बचाओ। आर्यन ने समझाया कि समरा इतना छोटा बच्चा इस तरह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। मैं बार बार उसको देख रही थी। वो तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो तेजी से चढ़ता हुआ पहाड़ की बुलंदी में कहीं गायब हो गया। आर्यन को वो नजर ही नहीं आया। टूर गाइड भी भागता हुआ पीछे आया। उसने सुना तो कहा कि आपका वहम होगा, इस वीरान सुनसान जगह और वो भी इतना ऊपर कोई बच्चा नहीं आ सकता। मैं चिल्लाई, कोई वहम नहीं है, छोटा बच्चा था, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। फिर वो ऊपर भागा। आर्यन ने मुझे संभाला। टूर गाइड ने बोला, कहीं ये वो मशहूर कहानी वाले बच्चों में से एक ना हो। अब हमारे माइंड उस स्टोरी की तरफ गया जो हमें इस पहाड़ से मुतालिक सुनाई थी। आर्यन ने फौरन वापसी का फैसला किया। हमने वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ के ग्रुप को वापस बुलाया। उन्होंने कुछ शिकार किया था। हम फिर फौरन वापस रवाना हो गए। सारे रास्ते में और आर्यन खामोश रहे। मैं तो मारकूर वारकूर सब भूल गई थी। देवर और नन को भी बताया, वो भी डर गए कि 40 बच्चों वाली स्टोरी सच है। बहरहाल मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो वाकई इंसानी बच्चा था या किसी जिन का बच्चा था। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।